हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग झारखंड जीके से जुड़े हुए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वर्तमान में जो है जेएसएससी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये चल रहा है और इसके बाद जो है ये जेई का एग्ज़ाम होने वाला है और लगे हाथ जो है इसके साथ ही सीजीएल का भी एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके आगे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक्साइज कांस्टेबल का भी जो एग्ज़ाम लाइन में है और इस तरह से ये सारे एग्ज़ाम्स का सिलसिला चल पड़ा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व जो है दोस्तों इस पूरे सीरीज़ का 8 वीडियोस जो है ये पब्लिश हो चुका है और ये जो है इस सीरीज़ का 9वां वीडियो है। जो लोग पहले के वीडियोस नहीं देख पाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस पूरे प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को देख सकेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन पर जो है हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इससे और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उससे जुड़ा हुआ जितना भी जानकारी आपके ध्यान में आए उनको रिकलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स हैं ये भी आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है ये है कि निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा जो है ये नहीं गुजरती है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रांची, गुमला, धनबाद या उपरोक्त सभी। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जिले से होकर जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इसमें से रांची और गुमला से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों जो एकमात्र ऐसा जिला बच रहा है ये है धनबाद। धनबाद जिले से जो है ये कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा धनबाद। दोस्तों आपको बताते चले जो कर्क रेखा है ये एक्चुअली क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित रेखा है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है और रांची जो है, रांची का और मांझी के आसपास जो है ये कर्क रेखा इस तरह से होकर गुजरती है। ठीक है, जो विकल्प दिया हुआ है इसमें से धनबाद एकमात्र ऐसा जिला है जिससे ये कर्क रेखा जो है होकर नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ऑप्शंस देखते चलें, 12, 10, 8 या 14। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, 14। झारखंड में जो कुल लोकसभा सीटों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, कुल लोकसभा सीटों की संख्या जो है ये है 14। किस तरह से बटा हुआ है, 14 सीटों में से एक सीट जो है दोस्तों ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, 5 सीट जो है दोस्तों ये जो है एसटी कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है और बच गए 8 सीट जो कि अनरिजर्व्ड है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड में लोकसभा के लिए कुल सीटें कितनी हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एक सीट जो है ये एससी के लिए, 5 सीट जो है ये एसटी के लिए और 8 सीट जो है दोस्तों ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व किया हुआ है। अब जो है दोस्तों आगे और चीज़ हम लोग जो इम्पोर्टेंट जान सकते हैं ये है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा की सीटें जो हैं, राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं दोस्तों झारखंड से ये है कुल 6 सीटें। इस तरह से अगर आता है आपके पास जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि कुल सांसद सीटों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 14 + 6। ठीक है, तो टोटल जो है हो जाएगा 20, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलाकर टोटल 20 सीटें हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनकर आते हैं कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों ये है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का। सबसे छोटा कौन सा है, छोटा, तो ये है चतरा। ठीक है, चतरा जो है ये सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे।
टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। कुल जो है सांसद सीटों की संख्या कितनी है? 20 है। 14 + 6 20 है। सबसे बड़ा सीट जो है ये कौन सा है सांसद सीट? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम का। सबसे छोटा जो है संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है चतरा जिला। ठीक है, किस तरह से रिजर्व्ड है लोकसभा की सीटें जो है ये 14 सीटें किस तरह से रिजर्व्ड हैं? तो 1 सीट एससी के लिए, ठीक है, 5 सीट जो है ये एसटी के लिए और 8 सीट जो है दोस्तों अनरिजर्व्ड है। ठीक है, अब बढ़े हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, चूंकि आखिरी जनगणना जो है ये वर्ष 2011 की हुई है तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है इसमें भी आया है। मैंने बार बार कहा है कि लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं, तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम या कोडरमा। जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है ये राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कुछ फैक्ट्स की हम लोग बात करते चलते हैं। पश्चिमी सिंहभूम का जो लिंगानुपात है दोस्तों ये है 1005। 1005 लिंगानुपात होने का मतलब क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाएं हैं ये कितनी हैं? 1005 दर्ज की गई हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है? सिमडेगा और खूंटी। ठीक है, इन दोनों का जो लिंगानुपात है ये कितना है? 997। ठीक है, सिमडेगा एंड खूंटी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बनकर आया था धनबाद, जिसका लिंगानुपात है 909। ठीक है, और उसके बाद आता है रामगढ़ जिसका लिंगानुपात रहा 921। 922 लिंगानुपात के साथ बोकारो जो है, बोकारो ये थर्ड पोजीशन पर आया जिसका लिंगानुपात 922। पूरे राज्य की अगर हम लोग चर्चा करें तो पूरे राज्य का जो लिंगानुपात रहा दोस्तों ये रहा 949। ठीक है, ये पूरे झारखंड के लिए, झारखंड का जो लिंगानुपात रहा ये रहा 949, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 961 था और शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात था दोस्तों ये था 910। ठीक है, 961 जो है ये ग्रामीण के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए, नगरीय क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए 910। ठीक है, तो क्लियर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं इन सभी पर डिस्कस करते जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। अगर क्वेश्चन आया कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद, धनबाद का लिंगानुपात कितना है? तो 909। पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? तो 1005। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है रघुनाथ महतो, इनका संबंध जो है ये किस जनजातीय विद्रोह से है? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखते चलें। पहला ऑप्शन है कि चुवाड़ विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा आता है मुंडा उलगुलान या चौथा आता है खरवार आंदोलन। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, चुवाड़ विद्रोह। चुवाड़ विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो। ठीक है, वन ऑफ द नेतृत्वकर्ता जो है ये रघुनाथ महतो थे। बहुत ही फेमस हुए इस दौरान। ये कब हुआ था चुवाड़ विद्रोह? तो 1769 ईस्वी में हुआ था। और कब तक चला था दोस्तों? 1805 ईस्वी तक चला था। काफ़ी लंबा चला था ये विद्रोह। ठीक है, और इसी विद्रोह के दौरान रघुनाथ महतो ने नारा क्या दिया? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लें कि 6 मार्च सन 1800 ईस्वी में, 6 मार्च 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था जो है ये पुनर्स्थापित किया। और फिर जो है 1805 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? जंगल महाल नाम के एक जिले का निर्माण किया और इसके बाद कहीं जाकर ये विद्रोह जो है ये समाप्त हुआ। दोस्तों विद्रोह का दमन करने का भी प्रयास किया गया। विद्रोह के दमन के लिए कौन कौन गए थे? तो लेफ्टिनेंट गुडियार, ठीक है, और मेजर क्राफ्ट। ठीक है, तो ये दो लोग जो है इन दो लोगों को भेजा गया था
इस विद्रोह के दमन के लिए, जो कि है चुआड़ विद्रोह। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था, 1805 ईस्वी तक चला था। रघुनाथ महतो जो है इसी से जुड़े हुए थे। इन्होंने इस विद्रोह के दौरान नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड स्वशासी परिषद का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ? दोस्तों, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो है इसका गठन किस वर्ष हुआ, इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1990, 1995, 1998 या वर्ष 2001। जो सही उत्तर है दोस्तों ऑफकोर्स ऑप्शन बी, वर्ष 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का जो है ये गठन हुआ था। ठीक है। और दोस्तों इसके गठन के बाद शिबू सोरेन को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। शिबू सोरेन जो है ये इसके अध्यक्ष बने थे। और इस उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो सूरज मंडल को जो है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का जब गठन हुआ वर्ष 1995, तो उस समय क्या हुआ, संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के जो 18 जिले थे, इनको मिलाकर इस परिषद का जो है ये गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है ये कौन होता है? ऑप्शंस देखते चले हम लोग। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं मुंडा, हाथू मुंडा, परहा राजा या परगनित। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, परहा राजा। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। गांव के स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो मुंडा जो है ये गांव का प्रधान होता है। पंचायत स्तर की अगर हम लोग बात करें तो हाथू जो है ये हम लोग पंचायत को क्या कहते हैं? हाथू कहते हैं। और इसका प्रधान कौन होता है? तो हाथू मुंडा होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग परहा पंचायत के लेवल की बात करें तो परहा पंचायत क्या होता है? बहुत सारे गाँव को मिलाकर जो है एक अंतर ग्रामीण जो पंचायत बनती है, इसको परहा कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी जो होता है दोस्तों ये होता है परहा राजा। ठीक है। और इसका जो प्रधान होता है ये होता है मानकी। और दोस्तों ये जो परहा पंचायत है या जो परहा है ये जो है दोस्तों ये इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च कार्यपालिका और विधायिका का भी कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परहा राजा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का प्रधान कौन होता है, तब उसका उत्तर हो जाएगा मानकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों ये है कि दौड़ लोकगीत, इसका संबंध जो है ये किस जनजाति से है? ऑप्शंस हम लोग देखते चले। जो पहला ऑप्शन है ये संथाल जनजाति, दूसरा हो जनजाति, तीसरा ऑप्शन है उरांव जनजाति, चौथा ऑप्शन है दोस्तों मुंडा जनजाति। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है इसी का संबंध है दौड़ लोकगीत से। दोस्तों ये दौड़ लोकगीत जो है ये संथाल जनजाति का विवाह से संबंधित लोकगीत है। ठीक है, विवाह से संबंधित है। संथाल जनजाति में विवाह से संबंधित लोकगीत जो है ये क्या कहलाता है? तो दौड़ लोकगीत कहलाता है। दोस्तों बात अगर हम लोग मुंडा जनजाति की करें तो मुंडा जनजाति के लिए विवाह से जो संबंधित लोकगीत है ये कौन सा लोकगीत है? तो अड़ंदी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। जदुर नृत्य, लांगड़े नृत्य, नटुआ नृत्य या जापी नृत्य। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं ये स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और इस तरह से नृत्य करते हैं। दोस्तों ये जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है और ये इसमें यही होता है कि पुरुष जो है वो स्त्री का वेश धारण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है कि झारखंड के किस लोकनाट्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है ये गायन के रूप में किया जाता है? ऑप्शंस हम लोग देख लें। सामा चकेवा, भकुली बंका, जट जटिन या कीर्तनिया। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, कीर्तनिया। ठीक है, झारखंड के लोकनाट्य कीर्तनिया में जो है क्या होता है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है गायन के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड का जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है ये कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देखते चलें। एक तारा, मांदर, डफली या करताल। दोस्तों जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, मांदर। ठीक है, झारखंड का जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है यह है मांदर, और मांदर को हम लोग कहते हैं तुम्दक। ठीक है, तो तुम्दक जो है ये किसका नाम है, तो मांदर को ही तुम्दक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है दोस्तों ये लगभग सभी जनजातियों में किया जाता है, मुख्यतः नृत्य के अवसर पर और त्योहार के अवसर पर इस जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मांदर का निर्माण कैसा होता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो इसका निर्माण होता है दोस्तों मिट्टी या फिर लकड़ी के गोलाकार खोल पर क्या किया जाता है, दोनों किनारे में बकरी का चमड़ा मढ़कर जो है इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, एक तरफ से ये चौड़ा होता है, एक तरफ से संकरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि मंडा पर्व में किनकी पूजा होती है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लें। महादेव, सूर्यदेव, प्रकृति या वन देवी। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन ए, महादेव, यानी कि भगवान शिव की पूजा होती है मंडा पर्व के अवसर पर। दोस्तों इसका आयोजन कब होता है, तो आयोजन होता है बैसाख माह में। ठीक है, बैसाख माह के अक्षय तृतीया से, अक्षय तृतीया। ठीक है, बैसाख माह के अक्षय तृतीया से जो है इसका आयोजन शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसमें उपवास रखने वाले जो पुरुष व्रती होते हैं उनको कहा जाता है भगता, और जो स्त्री होती हैं उनको कहा जाता है सोखताइन। ठीक है, सोखताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुंडारी भाषा का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लें। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मुंडारी भाषा जो है इसका संबंध है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से। ठीक है, मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का एक सदस्य है। दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन से भाषा जो हैं इस परिवार में आते हैं इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। संथाली। ठीक है, मुंडा भाषा के अलावा संथाली भाषा, हो भाषा, खड़िया भाषा, इस तरह के ये सभी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आते हैं। भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन आते हैं आइए देख लें। हिंदी आ जाता है। ठीक है, खोरठा आता है, नागपुरी आता है, करमाली आता है। ठीक है, तो ये सभी आते हैं भारोपीय भाषा परिवार में। द्रविड़ भाषा परिवार की अगर हम लोग बात करें तो कुडुख और मालतो। ठीक है, झारखंड की ये दो प्रमुख भाषाएं जो है कुडुख और मालतो ये द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। और जो हिंदी, खोरठा, नागपुरी, करमाली ये सभी आते हैं भारोपीय भाषा परिवार से। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया ये सभी भाषा आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शंस देख लें। सकरी नदी, उसरी नदी, दामोदर नदी या सोन नदी। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है सकरी नदी। सकरी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, बार बार ये अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है दोस्तों, सकरी नदी के बारे में और क्या कुछ खास है। सकरी नदी जो निकलती है दोस्तों ये निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से, नॉर्थ छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, और ये बहते हुए कहाँ चली जाती है, गंगा में, गंगा रिवर में जो है ये जाकर मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। रामायण में जो है इसको सुमागधी के नाम से भी पुकारा गया है। रामायण में इस नदी को सुमागधी भी कहा गया है। ठीक है, तो कौन सी नदी को मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, तो सकरी नदी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि पंचघाघ जलप्रपात का निर्माण जो है ये किस जिले में हुआ है, यानी कि पंचघाघ जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हम लोग देख लें। रांची, लोहरदगा, सिमडेगा या खूंटी। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, खूंटी। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो खूंटी में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो बनाई नदी पर स्थित है, बनाई नदी। पंचघाघ जलप्रपात जो है ये बनाई नदी पर स्थित है, खूंटी जिले में स्थित है और 5 धाराओं में बट जाती है जब ये
गिरती है तो, इसीलिए दोस्तों संभवतः इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लें, दलमा, बेतला, कोडरमा या हजारीबाग। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है बेतला। झारखंड का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है बेतला में, लातेहार जिला में। लातेहार जिला में। स्थापना कब हुई है इसको जान लें। स्थापना हुई है वर्ष 1986 में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की। और दोस्तों लातेहार जिला में स्थित है। वर्ष 1932 में पहली शेर की गणना, शेर गणना, ठीक है, विश्व भर की अगर हम लोग बात करें, वर्ष 1932 में इसी जगह में पहली शेरों की गणना हुई थी। वर्ष 1973-74 में जो है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बेतला में है, लातेहार जिला में स्थित है, 1986 में स्थापित है। ठीक है, वर्ष 1932 में पहली बार यहाँ पर शेरों की गणना हुई थी, 1973-74 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शंस हैं धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या हजारीबाग। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोहबर चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शंस हम लोग देख लें, कोरवा जनजाति, संथाल जनजाति, पहाड़िया जनजाति या बिरहोर जनजाति। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है बिरहोर जनजाति। कोहबर चित्रकला जो है ये बिरहोर जनजाति की चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का सर्वप्रथम श्रेय जो है ये किस जनजाति को जाता है। ऑप्शंस हम लोग देख लें, मुंडा, संथाल, कोरवा या खड़िया। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति। झारखंड क्षेत्र में जो है राज्य निर्माण का सर्वप्रथम प्रक्रिया शुरू हुआ था मुंडा जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ या धनबाद। जो सही उत्तर है दोस्तों ये है कोडरमा जिला। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये स्थित है कोडरमा जिला में। स्थापना कब हुई है, वर्ष 1976 में ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये स्थापित हुआ। और इसके जो मुख्य वन्य जीव हैं ये कौन कौन से हैं, तो नीलगाय, ठीक है, चीतल और सांभर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीलगाय, चीतल और सांभर ये सभी जो है कोडरमा में स्थित गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के मुख्य प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस वर्ष किया गया है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। ऑप्शंस हम लोग देख लें, वर्ष 2000 में, 2001 में, 2006 में या 2010 में। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। असल में कब किया गया है, तो 28 मई 2010 को जो है इस प्राधिकरण का गठन हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। कब, वर्ष 2010 में 28 मई 2010 को। दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ध्यान रखेंगे, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं मुख्यमंत्री, यानी कि राज्य के जो सीएम होते हैं। ठीक है, और दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के साथ ही जो है ये जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डीसी। प्रखंड लेवल पर जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है
इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं बीडीओ। और दोस्तों ग्राम लेवल पर भी जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो गठित है इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुखिया होते हैं। ठीक है, तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 28 मई 2010 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन? तो डीसी। प्रखंड स्तर पर कौन? तो बीडीओ। ग्राम स्तर पर कौन? तो मुखिया। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स हैं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा सेशन जो है आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।